नमस्कार दोस्तों, आर सलाम। आपका स्वागत है दोस्तों करंट अफेयर्स के अप्रैल महीने के इस सीरीज में 1 से 30 अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रिटिश पत्रकार जिनकी रचना कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI के लिए उन्हें नॉन फिक्शन के लिए 2024 के महिला पुरस्कारों के लिए नामित किया गया। तो उनका नाम है मधुमिता मुर्गिया। नेक्स्ट, वर्तमान में चर्चा में रही कच्चादीबू द्वीप किस देश के कंट्रोल में है, जो 1974 में उसे दे दिया गया था, जिस पर तमिलनाडु अपने अधिकार की मांग करता रहा है। तो ये वर्तमान में श्रीलंका के कंट्रोल में है कच्चादीबू द्वीप। नेक्स्ट, चीन की सहायता से बनाया गया पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित टेनिस का मियामी ओपन का युगल खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अब्डेन के द्वारा। नेक्स्ट, टाइम्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्हें वर्ष 2023 के लिए एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड अर्थात ENBA का LTA अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है विनीत जैन। नेक्स्ट, हाल में कौन यूरोपीय देश यूरोप के अब कुल 29 यूरोपीय देशों के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया है, जिसमें बिना किसी सीमा नियंत्रण के आवाजाही की जा सकती है? तो वर्तमान में इसमें शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है बुल्गारिया और रोमानिया। नेक्स्ट, कौन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अर्थात PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला? तो ये संभाला गया है शेफाली शरण के द्वारा। नेक्स्ट, एक अप्रैल 1934 को स्थापित RBI की स्थापना के 90 वर्ष पूरा होने पर आयोजित एक समारोह में RBI@90 का उद्घाटन और एक स्मारक सिक्का मुंबई में किसने जारी किया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए किसने कोविनेट लैब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, स्टारगेट नामक सुपर कंप्यूटर किसने बनाने की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा। नेक्स्ट, 1 से 10 अप्रैल के बीच किस देश में 1 से 10 अप्रैल के बीच देश के सभी एयरफोर्स बेसेस और संपत्ति को शामिल करके इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया गया गगन शक्ति। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया अवार्ड में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में सलीमा टेटे को। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये भारत और नेपाल के बीच की गई है। नेक्स्ट, 9 अप्रैल को 36 वर्ष और 321 दिन में टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने कैनबिस अर्थात भांग के मनोरंजक उपयोग को वैध घोषित किया और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 25 ग्राम तक रखने तथा मैरिजुआना के
3 पौधों को घर में उगाने की अनुमति प्रदान की है? तो ये किया गया है जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश की KFE के स्टार उपकरण, जिसे सामान्य भाषा में कृत्रिम सूर्य कहा जाता है, ने 48 सेकंड तक 10 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बरकरार रखने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दक्षिण कोरिया में बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म ईरा को प्रदर्शित की गई, इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं सैम बनर्जी। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन बनी? तो ये बनी है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमले के बाद भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसके लगातार 3 वर्ष उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार को तैनात किया गया? तो ये किया गया ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संजय नायर। नेक्स्ट, अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट, 90 दिनों तक रहने के लिए एकल प्रवेश वीज़ा की शुरुआत भारतीयों के लिए किसने की है? तो ये जापान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, अप्रैल में जारी रैंकिंग में कौन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं? तो ये बन गए हैं मैग्नस कार्लसन, और ये शतरंज के खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे? तो ये सौंपा गया है गुयाना को। नेक्स्ट, किस देश की नौसेना अधिकारी वाइस एडमिरल मार्क हेमाउंट भारत की यात्रा पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के नौसेना अधिकारी हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कार टी थेरेपी नेक्स्ट कार 19 जो कैंसर उपचार के लिए उपयोगी है को राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है? तो ये इम्यून एक्ट के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक और आयातक है। आपूर्ति व्यवधान के खिलाफ बीमा के रूप में इसके भंडारण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड अर्थात ISPRI जो देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के निर्माण और संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन है, इसके पहले चरण में कहाँ पेट्रोलियम रिजर्व बनाया गया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में। नेक्स्ट, उड़ीसा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया, जो नई प्रोपल्सन सिस्टम, एडवांस्ड नेविगेशन और कनस्तर लॉन्च सिस्टम से लैस है? तो ये किया गया है उपरोक्त दोनों, यानी कि DRDO और ट्राई सर्विसेज स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी कि SFC के द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा
चुनाव 2024 में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार देश के जुआन विंसेंट फरेज मोरा को 114 उम्र की आयु में निधन हो गया। तो ये वेनेजुएला के थे, यानी कि वेनेजुएला के जुआन विंसेंट फरेज मोरा विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिनकी 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, थाईलैंड के फुकेत में आयोजित इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के वर्ल्ड कप 2024 में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया? तो ये मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है और क्वालिफाई किया गया है। नेक्स्ट, हाल में पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती गुजरात में कहाँ खोजी गई? तो ये कच्छ में खोजी गई है। नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा परिषद की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया? तो ये किया गया है कजाकिस्तान में, इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, DRDO द्वारा हथियार प्रणाली के लिए एक छोटा परीक्षण केंद्र परियोजना पश्चिम बंगाल में कहाँ खोला गया? तो खोला गया है जूनपुट में। नेक्स्ट, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच आयोजित होने वाली पेरिस ओलंपिक से जुड़ी सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला जम्मू और कश्मीर से बनी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बिल्किस मीर। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नामित हुई है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने वर्ल्ड बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो ये किया गया है राकेश मोहन को। नेक्स्ट, किसके द्वारा विकसित एक परियोजना आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भारत की आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस कोर में शामिल किया गया, जो वायु रक्षा नियंत्रण को स्वचालित करने के लिए डिजाइन की गई है? तो ये किया गया है बेल के द्वारा, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा दिया जाने वाला 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है SLVN को, यानी कि सतलज जल विद्युत निगम को प्रदान किया गया विश्वकर्मा पुरस्कार। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए विश्व का सबसे अच्छा कारोबारी माहौल किस देश का होगा? तो ये रहेगा सिंगापुर का। नेक्स्ट, भारत के सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी जैसे नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क इत्यादि को शामिल करते हुए अभ्यास सागर कवच 1/24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया लक्षद्वीप में। तो याद रखना है सागर कवच। नेक्स्ट, वाडा की हाल की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग का मामला सबसे अधिक किस देश में पाया गया है? तो इस बार भारत में सबसे ज़्यादा पाया गया। ऐसे पहले रूस रहता था, इस बार भारत पहले स्थान पे पहुंच गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर 2024 के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो नामित किया गया शाश्वत गोयंका को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष के अंत तक यूरिया के आयात को समाप्त करने की घोषणा की है? तो 2025 तक समाप्त करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किसने
2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है। तो हाल में उपरोक्त यानी कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन तीनों देशों ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट, 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है अदानी ग्रीन। नेक्स्ट, ओपन एआई ने हाल में एक नया टेक्स्ट टू ऑडियो टूल विकसित किया है जो किसी व्यक्ति के वॉइस सैंपल और लिखे टेक्स्ट के आधार पर किसी नए भाषा में ऑडियो उत्पन्न कर सकता है। तो ये इसका नाम रखा गया है वॉइस इंजन। नेक्स्ट, हिमालयी बर्फ से होने वाले बाढ़ अर्थात ग्लोफ्स यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के खतरों का आकलन हाल में किसने किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, फिलीपींस के साथ मिलकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ एक नौसेना ड्रिल का आयोजन किया है? तो ये दक्षिणी चीन सागर में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात कोटा को बढ़ाया? इसके बाद किस देश को अब तक का सबसे बड़े निर्यात की मंजूरी मिली है? तो ये मालदीव्स को मिली। एक्चुअली भारत सरकार यहाँ पे होगा। भारत सरकार ने निर्यात कोटा को बढ़ाया जिसके कारण अब तक का सबसे बड़ा खेप मालदीव्स को भेजा गया। नेक्स्ट, किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के असंवैधानिक घोषित करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और अनुच्छेद 14 के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मानते हुए इस पर रोक लगा दी है? तो ये उत्तर प्रदेश का कानून था, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट, पुरुषों में पाया जाने वाला प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित प्रोस्टेट कैंसर जिसमें यूरिनेशन में परेशानी होती है का मामला भारत में कब तक दोगुना होकर 71,000 को पार कर जाएगी? हाल की लैंसेट रिपोर्ट ने बताई है। तो ये 2040 तक डबल हो जाएगी, लैंसेट रिपोर्ट ने बताई है। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो ये है मारिया ब्रायंस। ये 117 से अधिक वर्ष की है। स्पेन की एक महिला है। और पुरुष वर्ग में अगर देखा जाए तो ये है जॉन टिनिसबूट, ये 112 वर्ष के हैं। और जुआन विंसेंट परेज मोरा, इनका 114 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किनकी रचना है? तो ये सैम पेत्रोदा की रचना है। नेक्स्ट, किन्हें जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यूलिया नवलनया को, ये रूस की है। नेक्स्ट, किस राज्य के बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में बनता है। नेक्स्ट, हाल में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें तीनों सेनाओं में संयुक्तता और एकता पर चर्चा की गई? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में की गई परिवर्तन चिंतन का आयोजन। नेक्स्ट, हाल में भारतीय सेना ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस अर्थात वी-शॉट क्षमता वाली मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड्स ईगला एस किस देश से खरीदी है? तो ये रूस से खरीदा गया है। नेक्स्ट, लिथियम आयन बैटरी और ई वेस्ट के पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकलिंग के लिए उत्तराखंड ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और मेसर्स रेमिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, वाणिज्य विभाग के अनुसार 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी अर्थात IPEF के पहले
क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट फोरम का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इसका मूल स्तंभ क्या है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से संबंधित ऐप और सिस्टम नहीं है? इसमें कुछ गलत हुआ है ना। हाँ, बूथ राब्ता जो है वो पंजाब से है। पंजाब इलेक्शन कमीशन से संबंधित है और बाकी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट, 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाली मंत्री स्तरीय सहमति, जिसके तहत विकासशील देशों के द्वारा अपने किसानों को गेहूं और चावल के उत्पादन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित 10% से अधिक की सब्सिडी के उल्लंघन का प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उसे शांति खंड या पीस क्लॉज कहा जाता है। हाल में किस देश ने लगातार 5वीं बार इसको लागू किया है? तो ये भारत के द्वारा लागू किया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है और ठीक से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी प्राथमिक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, फोटॉन इत्यादि का द्रव्यमान प्रदान करने वाला हिग्स बोसॉन, जिसे अब तक की सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा 2012 में पता लगाया गया था, जिसे 1964 में पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हाल में इन दोनों में से किनका निधन हो गया है? तो इनमें से पीटर हिग्स का निधन हो गया है। नेक्स्ट, 49 वर्ष के इतिहास में मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय सुमित नागल ने किससे हराया था? तो इसने होल्गर रून को हराया था। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल की रिपोर्ट के अनुसार लीवर में सूजन से संबंधित हेपेटाइटिस का मामला 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में रहा? तो इसमें चीन पहले स्थान पर रहा और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में कैटरीन जैक्सडॉडिट किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो इन्होंने आइसलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। आयरन डोम का नेवल वर्जन या फिर सी वर्जन सी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली किसने विकसित की है? तो ये इजराइल के द्वारा विकसित की गई और तैनात भी की गई है। नेक्स्ट, UPISPF यानी कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अंतर्गत कार्य करने वाली US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया तरुण बजाज को। नेक्स्ट, साइटोकाइन्स प्रोटीन का एक समूह जो विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करता है पर आधारित एक नैनो सेंसर हाल में किसने विकसित किया है जो त्वरित रोग पहचान करने के लिए सक्षम है? तो ये विकसित किया गया है IIT जोधपुर के द्वारा। नेक्स्ट, कौन भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच नियुक्त हुए हैं? तो बने हैं हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट, भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप अपने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किसने गर्ल एम्पावरमेंट मिशन के नए संस्करण को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है NTPC के द्वारा। नेक्स्ट, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर सेंट्रल
काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी द्वारा आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? यहाँ पे का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया? तो ये किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास डस्टलिंक के 5वें संस्करण का आयोजन उस देश के टर्मेट में हाल ही में किया गया? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है डस्टलिंक। नेक्स्ट, पहली स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, किस देश ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में ही गार्नर फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला जॉन डकर्स पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक को प्रदान किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर गगनदीप कांज। नेक्स्ट, हाल में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रूस में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हुआ है, यूक्रेन दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में हुए चुनाव में भारत की सबसे अधिक मतों से इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का सदस्य कौन बने? तो बने जगजीत पावरिया। नेक्स्ट, सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाकों में सटीकता और प्रभावशीलता तथा उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रदर्शन। एक मिसाइल एक टैंक लक्ष्य की पुष्टि करने के लिए भारतीय सेना का त्रिशक्ति कोर ने कहाँ एक प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है? तो किया गया सिक्किम में। नेक्स्ट, हाल में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में जारी क्वाक्वेरेली साइमंस अर्थात क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसमें भारत का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया भारत में। नेक्स्ट, हाल में जारी क्राइम रेट बाय कंट्री, क्राइम रेट इन कंट्री, क्राइम रेट बाय कंट्री, फिर से पढ़ता हूँ। हाल में जारी क्राइम रेट बाय कंट्री 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है? तो इसमें ये वन आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान। इसमें सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है कतर, डेनमार्क और जापान में। नेक्स्ट, भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नेतृत्व का कार्यभार हाल में किसने संभाला है? तो एक संभाला गया अनुरुद्ध बोस के द्वारा। नेक्स्ट, 12 घंटों तक मैनुअल ट्रेडमिल पर दौड़कर किसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये सुमित कुमार सिंह के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, जेफ बेजोस के ब्लू ऑरिजिन न्यू शेफर्ड 2S यानी कि NS-25 मिशन के लिए 6 क्रूज सदस्यों में से एक चुने जाने वाले भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कौन बनेंगे? तो ये गोपीचंद थोराकुट बनेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व का चौथा
सबसे बड़ा डिजिटल सेवाओं का निर्यातक देश बना? तो ये भारत बना है। नेक्स्ट, साहित्य में उनके योगदान के लिए नाइजीरिया स्थित वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स ने किन्हें वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया? तो सम्मान दिए गए ममता जी सागर को। नेक्स्ट, किस देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी सिट्रोएन द्वारा निर्मित भारत में निर्मित सिट्रोएन EC3 भारत से निर्यात होने वाली पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी? तो ये जर्मनी की कंपनी है सिट्रोएन। नेक्स्ट, किस पेमेंट बैंक ने हाल में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS या आधार ATM लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, अप्रैल 1986 में इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के कवर फोटो के लिए चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने किस मुद्दे पर पत्रिका के लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए थे? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस जैन मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत और मॉरिशस ने डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट अर्थात DTAA पर हस्ताक्षर किए। इसमें क्या क्या शामिल है? इसको ध्यान से पढ़ लेना है, ये सभी पॉइंट शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिए? तो ये नेपाल को दिया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने 24 देशों की एक सूची जारी की जिसके अनुसार ये सभी देश ब्रिटिश पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देश है, इसमें शामिल है। तो इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल है। नेक्स्ट, एडिटेक कंपनी बायजूस के CEO के पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अर्जुन मोहन। नेक्स्ट, हाल में जारी टेनिस का मोंटे कार्लो मास्टर्स फाइनल किसने जीता? तो ये स्टीफानोस सित्सिपास ने जीता है कैस्पर रूट को हराकर। नेक्स्ट, किसने अपने संस्करण पुस्तक नाइफ को लॉन्च किया है? तो ये सलमान रुश्दी की संस्मरण है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद विश्व में 7.11% प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा 60% मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट 12 देशों के कारण है, इसमें शामिल है। तो इसमें उपरोक्त सभी है। कहने का मतलब यह है कि 2021 के बाद 7.11% प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुई है और जो मिसमैनेज्ड प्लास्टिक होते हैं उसमें 60% जो योगदान है वो इन 12 देशों के द्वारा है। नेक्स्ट, 20 वर्षों के शासन के बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ली हसीन लुंग। नेक्स्ट, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने के मामले में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, प्राकृतिक घास और कृत्रिम रेशों के द्वारा बने हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला क्रिकेट ग्राउंड कौन बना? तो ये धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड बना है। नेक्स्ट,
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अर्थात ACI वर्ल्ड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन बना? तो ये अमेरिका का हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, हाल में किसने लगातार तीसरा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, एक संगीत और नृत्य कार्यक्रम टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन हाल में कहाँ स्थित रविंद्र कुथिवाड़ी में किया गया? तो ये जो किया गया है बांग्लादेश में किया गया है। नेक्स्ट, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वेस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन अर्थात स्पेस, जिसमें नौसेना के लिए 2 अलग अलग संयोजक शामिल हैं। पहला प्लेटफॉर्म जो पानी के सतह पर तैरता है और दूसरा सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म जिसे पानी के नीचे 10 मीटर तक उतारा जा सकता है का अनावरण इडुक्की केरल में किसने किया? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 2030 तक कार्बन न्यूट्रल तथा 100% फ्रेश वाटर रिप्लेनिश के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हाल में एप्पल ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 बताती है। क्या बताती है? तो इसको ध्यान से देखना है, ये तीनों पॉइंट बताती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, DRDO ने लंबी दूरी की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल अर्थात ITCM का सफल परीक्षण चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है निर्भय। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों की रक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली मेनिंजिकोकल बैक्टीरिया की 5 प्रमुख स्ट्रेन के लिए एक वैक्सीन एलायंस गावी द्वारा विकसित वैक्सीन मेन 5CV वैक्सीन को पहली बार कहाँ पेश करने की अनुमति वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दी है? तो नाइजीरिया में। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं क्या है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों की रक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है, जिसके कारण उसमें सूजन आ जाता है। तो वो जो होता है वो मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये जो मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया है इसमें 5 प्रमुख स्ट्रेन होते हैं। तो उसके लिए एक वैक्सीन विकसित किया गया है। वैक्सीन जो विकसित किया गया उसका नाम है मेन 5CV। ये वैक्सीन एलायंस गावी के द्वारा वित्त पोषित है। इस वैक्सीन को पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपयोग करने की अनुमति दी है नाइजीरिया में। क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट, टाइम्स के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्यान से देखना है कौन कौन शामिल है, भारत के हैं सभी लोग। नेक्स्ट, किसने अपनी संस्मरण पुस्तक जस्ट अ मर्सिनरी को लॉन्च किया? तो ये पुस्तक है D. सुब्बाराव की। नेक्स्ट,
हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है हिंदुस्तान जिंक। नेक्स्ट, S&P की हाल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में संपत्ति के हिसाब से शीर्ष 50 बैंकों में किस भारतीय बैंक ने जगह बनाई है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ICICI जो पहली बार शामिल हुए, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC थी। नेक्स्ट, IPL में 250 में मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए रोहित शर्मा और पहले महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश के 4 दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने भारत का सहयोग से बने हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया? तो ये उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट, कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो बन गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन्होंने विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है। सॉरी, विवेक राम चौधरी जो है वो एयरफोर्स चीफ है। इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, किस क्रेडिट कार्ड का UPI के साथ मिलकर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए NPCI ने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान को लॉन्च किया है? तो ये रुपे कार्ड ने लॉन्च किए गए हैं लिंक इट फॉरगेट इट कार्यक्रम। नेक्स्ट, नरपत सिंह को किस देश के रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश के रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, NPCI के सहयोग से तथा रुपे कार्ड द्वारा संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अर्थात NCMC सक्षम डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड किसने लॉन्च किया, जो वन नेशन वन कार्ड विजन को बढ़ावा देगी? तो ये लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने किस स्पेस स्टार्टअप के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन बेंगलुरु में किया, जो अंतरिक्ष यातायात की निगरानी और प्रबंधन तथा दुनिया भर में उपग्रह संचालन की सुरक्षा और स्थिरता को सुरक्षित करने में सहायक होगी? तो इसका नाम है दिगंतारा। नेक्स्ट, किसने हाल में RBI से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की है? इसकी अंतिम मंजूरी मिलने के बाद रेजर पे इत्यादि के श्रेणी में यह आ जाएगा। तो एक क्रेड ने हासिल की है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता की वोटिंग को किसने वीटो कर रोक लगा दी है? तो अमेरिका ने लगाई थी, लेकिन इसका वोटिंग हो चुका है, करीब करीब फिलिस्तीन जीत चुका है। नेक्स्ट, मिसाइल अटैक को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाने वाला तकनीक GPS स्पूफिंग का प्रयोग किन 2 देशों के युद्ध में किया गया? तो इजराइल और ईरान के जो युद्ध हुआ था बीच में, उसी में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने 4 डे वर्क वीक की घोषणा की है? तो सिंगापुर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, चंद्रमा और मंगल तक पहुंचने के सामान्य सिद्धांतों, दिशा निर्देशों तथा सुरक्षित खोज के उद्देश्य से बने समूह आर्टेमिक्स एकॉर्ड का 38वां सदस्य देश कौन बना है? तो बना है स्वीडन। नेक्स्ट, कहाँ रहने वाली पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप अर्थात PVTG सोम्पेन जनजाति ने पहली बार वोटिंग की? तो ये ग्रेट निकोबार में रहती है। नेक्स्ट, OpenAI ने भारत में अपना पहला कर्मचारी पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स एंड पार्टनरशिप के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, LGBT
समुदाय के लोगों को पर्यटक के रूप में आकर्षित करने के उद्देश्य से पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया है। नेक्स्ट, टोरंटो कनाडा में आयोजित शतरंज का फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 को सबसे कम उम्र में जीतने वाले तथा दूसरे भारतीय कौन बने, जिन्होंने विश्व के नंबर 1 चीन के डिंग लीरेन को हराया? तो ये डी गुकेश बन गए हैं सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। नेक्स्ट, 1 से 29 जून के तक आयोजित होने वाली T20 क्रिकेट विश्व कप का जिसके ब्रांड एम्बेसडर धावक उसेन बोल्ट तथा युवराज सिंह को बनाया गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की नंदिनी ब्रांड किस टीम का प्रायोजक कंपनी बनी है? तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड का प्रायोजक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, सीडीएस अनिल चौहान हाल में किस देश की यात्रा पर गए? तो फ्रांस की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट, ऑडियो और छवियों को मिलाकर वीडियो तैयार करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल वासा 1 किसने लॉन्च किया? तो ये तैयार किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, पूर्वी तट की सुरक्षा तथा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान ने किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो किया गया पूर्वी लहर का। नेक्स्ट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला किस मानवतावादी पुरस्कार से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल द्वारा किन्हें इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो गीता सबरवाल को। नेक्स्ट, स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिपरी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना? तो ये बन गया है भारत। यदि निर्यातक की बात की जाए तो सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है अमेरिका। यदि सैन्य खर्चों की बात की जाए तो सैन्य खर्चों का मामला इस प्रकार है। सबसे बड़ा सैन्य खर्चा अमेरिका का है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है, चौथे स्थान पर भारत है सिपरी के अनुसार। नेक्स्ट, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस अर्थात CRS की हाल की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 66,000 नई नागरिकता के साथ कौन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश बना? तो ये बन गया है भारत और मैक्सिको पहला स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व की सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई रिलायंस जियो। नेक्स्ट, रिकॉर्ड 5वीं बार हाल में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये जीता गया नोवाक जोकोविच के द्वारा और महिला वर्ग में जीता गया है एटना बोनामाती के द्वारा। नेक्स्ट, ओशन डिकेड्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो ये किया गया स्पेन में। नेक्स्ट, कर्नल एडिसन नेपियो को किस देश ने भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? तो पापुआ न्यू गिनी का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी वानिया को हाल में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये बांग्लादेश की है। नेक्स्ट, लेवल 6 एम्यूनिशन से रक्षा के लिए भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाया? तो ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, ITTF की हाल की रैंकिंग में 38वां स्थान प्राप्त कर कौन भारत का नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए मनिका बत्रा सृजा अकुला बन गई हैं महिला खिलाड़ी।
नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता वीज़ा किस देश का है? तो संयुक्त अरब अमीरात का सबसे सस्ता वीज़ा है और सबसे महंगा मैक्सिको का है। नेक्स्ट, किन्हें हाल में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऊपर भी बताया गया है, इसका हो जाएगा। अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा दोनों को सम्मानित किया गया है। ए आर रहमान को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से और हेमा मालिनी और सायरा बानो, इन दोनों को सम्मानित किया गया। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की ने नई प्रणाली की बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो अंडमान और निकोबार में किया गया क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण। नेक्स्ट, बढ़ते जिहादी विद्रोह को हराने के लिए संघर्ष में आतंकवाद विरोधी आड़ में किस देश ने के सैन्य बलों ने बच्चों सहित 223 नागरिकों को मार दिया, जिसके कारण ये चर्चा में रही? तो बुर्किना फासो की ये घटना है। नेक्स्ट, फीफा ने सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको को कब तक के लिए अपना स्पॉन्सर बनाया? तो 2027 तक के लिए बनाया है। नेक्स्ट, श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट के निकट बने मटल्ला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट किस देश की कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो भारत और रूस की कंपनी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 पर चर्चा के लिए वर्ल्ड एनर्जी फोरम कांग्रेस में 2024 के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया नीदरलैंड में। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के प्रयासों में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि गुजरात और कर्नाटक, और इन सब का सबसे पिछला स्थान रहा है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता गया है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, केरल स्थित अदानी के किस पोर्ट को केंद्र सरकार ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी है, जहां कार्गो को बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों पर शिफ्ट करने की व्यवस्था होगी? तो ये विजिंगम पोर्ट, ये केरल में, तो याद रखना है विजिंगम पोर्ट। नेक्स्ट, जून में कहाँ स्थित पुगलिया में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया? तो इसका आयोजन किया गया है इटली में। नेक्स्ट, कौन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव बने हैं? तो बन गए सुनील कुमार यादव। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने गैर नाटो देशों को छोटे हथियारों के निर्यात को प्रतिबंध लगाया था? बाद में अपवाद स्वरूप भारत को इससे छूट प्रदान की गई है। तो जर्मनी के द्वारा लगाया गया था, लेकिन भारत को छूट प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट, केरल की संयुक्त अरब अमीरात में कार्य करने वाली महिला को मिस ईस्ट और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्रों के लिए 2024 का कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जीना जस्टिस। नेक्स्ट,
अंकटाड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र में 11.4% निर्यात में वृद्धि के साथ किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो यहाँ पे कुल 3 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट, त्रिपुरा में बसे कहाँ से विस्थापित ब्रू समुदाय ने पहली बार वोट करेगी? तो ये मिजोरम से विस्थापित हुई थी और त्रिपुरा में बसी थी, तो ब्रू समुदाय, इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, 60 वर्षीय अलेजेंद्रा रोड्रिगज किस देश की मिस यूनिवर्स प्रतिभागी बनी? तो यह है मिस ब्यूनस आयर्स की। नेक्स्ट, इंडिया टुडे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया संगठन का 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सना। नेक्स्ट, पुस्तक विनर्स माइंडसेट किन की रचना है? तो यह रचना है सेन वाटसन की। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।